एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय पर निकले तो उनको एक बैल दिखा, एक वृषभ दिखा, जिसके 3 चरण तो कटे हुए थे, एक चरण पर वो खड़ा था और बगल में एक गऊ खड़ी होकर रुदन कर रही थी। दूर से राजा परीक्षित खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। तभी क्या देखा कि काला काला सा व्यक्ति नृपलांछन भेष, राजा के जैसा भेष बनाया हुआ आया और सीधे आकर कभी उस गऊ को प्रताड़ित करता, कभी उस वृषभ को प्रताड़ित करता, हस्त प्रहार करता, पादुक प्रहार करता, खूब यातना देता। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में हिंसा, सोई तलवार निकालकर सीधे भाग गए। अब तो इस व्यक्ति को मैं निश्चित वध कर दूंगा। सबसे अनुरोध है कि ये बालक जो घूम रहे हैं इन्हें बिठा लीजिए और जितने भी पीछे तैयारी चल रही है वो शांति से करिए। जैसे राजा परीक्षित मारने के लिए उस व्यक्ति को गए तो वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा और अपना परिचय देने लगा। बोले राजन, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले, अरे अभी तो द्वापर युग चल रहा था, कलयुग कहां से आ गया? तब कलयुग कहता है जिस क्षण ठाकुर जी अपनी लीला का संवरण कर गए उसी क्षण से ही मैं आ गया था। राजा परीक्षित बोले, मैं तो नहीं चाहता कि तुम मेरे इस राज्य में रहो। कलयुग बोला, रहूं तो भी कहां रहूं? आप तो एक छत्र सम्राट है, जहां जहां धरती है वहां सब जगह आपका राज्य है। जहां आपका राज्य नहीं है वो केवल जल है, तो मैं जल में कैसे निवास करूं? हे राजन, जैसे युग परिवर्तित होता है तो अब बारी मेरी है, मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। राजा परीक्षित बोले, तुम आओगे तो तुम्हारे संग तुम्हारे भाई बंधु भी आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे राज्य के लोगों को मैं प्रताड़ित करूं। तब कलयुग ने खूब निवेदन किया और कलयुग के निवेदन को सुनकर तब राजा परीक्षित ने उसे 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विद और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान कौन से दिए? द्यूतम यानी कि जुआ। अब जुए का केवल वही मतलब नहीं है कि भाई जो ये बैठकर खेलते हैं, आजकल जो एप्स में भी खेला जाता है। जुए का मतलब है किसी भी असद स्थान पर धन का व्यय करना, चाहे मांस में करो, चाहे मदिरा में करो, चाहे सिगरेट में करो, चाहे तंबाकू में करो, किसी भी चीज में करो। धन का असद व्यय करने में ही कलयुग का निवास है। दूसरा पानम, मदिरा पान, और ऐसी हर वस्तु जो हमारे देह के लिए नहीं बनी। हम कहते हैं ना, ये देह एक देवालय है, मन मंदिर है, इसमें ठाकुर जी विराजे हैं। तो किसी व्यक्ति ने यदि मदिरा पी हो तो वो सोचकर भी कभी मंदिर में नहीं जाता। क्यों? उसे पता है कि उसका असद आचरण है। वैसे ही गीता में स्पष्ट किया गया है, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ठाकुर जी सबके भीतर है, लेकिन हम लोग ठाकुर जी के प्रति कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रखते। बस 10 मिनट के सुख के लिए हम मांस भी पाते हैं, हम मदिरा भी पाते हैं, किसी के परिवार को नष्ट कर देते हैं। ये हम लोगों की स्थिति है।
तीसरी वस्तु स्त्रिय पर स्त्री पर पुरुष गमन करना। चौथी वस्तु सूना, हिंसा करना, मन से करना, वाणी से करना, कर्म से करना, तीनों से हिंसा नहीं करनी चाहिए। और चौथी वस्तु अनीति से कमाए गए धन में भी कलयुग का निवास है। इसलिए तो कहते हैं धर्म से जितना भी कमाओ, चाहे सूखी रोटी के साथ नमक पालो, लेकिन अधर्म का धन, अधर्म से कमाया गया पानी भी कभी भी जीवन में पचता नहीं।